हेलो दोस्तों। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आज हम फिर से एक बार बात करेंगे कि हमारी 8 जुलाई यानी कि वेडनेसडे की क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी रहने वाली है। तो इसके लिए मैं आपको वेडनेसडे के लिए लेकर आया हूँ, 3 स्टॉक्स लेकर आया हूँ और एक बैंक निफ्टी की कॉल आपके लिए लेकर आया हूँ। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। उससे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि हमारी जो आज की एडवाइजरी यानी कि आज की जो कॉल्स रहीं यानी कि ट्यूसडे की जो कॉल्स रहीं उनकी क्या परफॉर्मेंस रही, और साथ ही साथ एक मंडे की कॉल यानी कि बैंक निफ्टी फ्यूचर की जो कॉल थी वो हमने कैरी की थी, उसकी क्या सिचुएशन रही, उसमें हमारी किस तरह की परफॉर्मेंस रही। तो सबसे पहले 2 मिनट उस पर डिस्कशन करना चाहूँगा। सबसे पहले मंडे को जो हमने बैंक निफ्टी फ्यूचर बाय किया था और जो कैरी किया था, उसमें आज का जो मैंने स्टॉप लॉस दिया था वो 22,140 का स्टॉप लॉस दिया था, जो कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। यानी कि आप लोगों ने लॉस बुक उसमें किया होगा, जो अप्रॉक्स करीब करीब 250 पॉइंट के आसपास होता है। यानी कि 2 लॉट, जैसा कि मैंने आपसे कहा था 2 लॉट में आपको ट्रेड करना है, तो 2 लॉट में अगर आप ट्रेड करते हैं तो जो भी आपको लॉस हुआ होगा वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा मंडे की कॉल जो हमने कैरी की थी उसमें लॉस बुक हुआ, और जो आज के लिए मैंने आपको कॉल दी थी उसमें आपको बताना चाहूँगा कि एक्सिस बैंक फ्यूचर की कॉल थी, है ना, और प्लस बैंक निफ्टी फ्यूचर की कॉल थी। दोनों ही कॉल हमारी इनिशिएट हुई, है ना। इसमें क्या था, बैंक निफ्टी जो फ्यूचर का बाय था 440 रुपये 20 पैसे के ऊपर बाय था, और 446 और 453 के हमारे टारगेट्स थे। तो बताना चाहूँगा ये कॉल हमारी एग्जीक्यूट हुई, और आज एक्सिस बैंक ने हाई बनाया, वो बनाया 449 का। तो आई होप कि आप लोगों ने एक्सिस बैंक में बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा। इसके अलावा बात करता हूँ आज के लिए जो मैंने आपको कॉल दी थी बैंक निफ्टी फ्यूचर, जिसमें बाइंग था 22,478 पे, यानी कि इसके ऊपर आपको बाय करना था, और टारगेट दिया था 22,800 23,150। बट जो बैंक निफ्टी ने जो हाई बनाया है 22,656 का हाई बनाया है आज की डेट में। तो आई होप कि आप सब लोगों ने इसमें दोनों ही कॉल्स में यानी कि आज ट्यूसडे अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा। तो इसके अलावा दोस्तों, कॉल डिस्कस करने से पहले यानी कि कल क्या ट्रेड करना है वो डिस्कस करने से पहले कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा, जो मुझे लगा आज फील हुआ कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं वो पॉइंट्स ना, कि आपके साथ डिस्कस करना ज़रूर है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप सबसे पहले तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। सब्सक्राइब करें सो दैट जो भी मैं कॉल दूँ, जो भी मैं आप लोगों को सजेशन दूँ बाय एंड सेल में, वो आपको 100% मिले और आप उसमें से बेनिफिट ले पाएँ। सेकंड बात आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर हम बात करते हैं, लास्ट टाइम भी मैंने डिस्कस किया था कि कितनी क्वांटिटी में हमें ट्रेड करना है। तो कोई भी स्टॉक फ्यूचर की अगर मैं बात करूँगा तो आपको सिर्फ एक लॉट में काम करना है, और बैंक निफ्टी फ्यूचर की अगर कॉल देता हूँ तो आपको 2 लॉट में काम करना है। अब बात आती है कि अमाउंट कितना रिक्वायर्ड होता है। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा कि 3 से 5 लाख रुपए अगर आपके अकाउंट में है तो आप ईजिली मेरी कॉल्स पे आप काम कर सकते हैं। और इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो मेरा ट्रेडिंग में ये रहता है कि आप 100% कॉन्फिडेंस के साथ आप ट्रेड करें, है ना। जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, तब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते ट्रेडिंग में। कोई भी स्ट्रेटजी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो होता है वो कॉन्फिडेंस होता है ना। जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तब तक आप उसमें काम नहीं करेंगे, और काम नहीं करेंगे तो आप प्रॉफिट नहीं ले पाएंगे। एक कॉल में काम किया दूसरी में नहीं करेंगे तो क्या है, आपको कहीं ना कहीं आप प्रॉफिट में नहीं रहेंगे। मैं आज का ही एग्जांपल देता हूं कि मंडे यानी कि कल जो हमने कॉल कैरी की थी, आज हमने लॉस बुक किया, और अगेन हमने बैंक निफ्टी फ्यूचर में बाइंग में ही एंटर किया, हमने प्रॉफिट मिला, और एक्सिस बैंक फ्यूचर में भी हमने प्रॉफिट बुक किया। तो आप अगर कॉन्फिडेंस के साथ काम करेंगे तभी आप सारी कॉल्स पे काम कर पाएंगे, और कहीं ना कहीं एंड ऑफ द मंथ यू विल गेट प्रॉफिट। आई एम श्योर यू विल गेट गुड प्रॉफिट। तो ये चीज़ थी। दूसरा मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें ना, सो दैट जो मार्केट आवर्स के बीच में मैं अगर कुछ पॉइंट्स या कुछ भी मतलब प्रॉफिट बुकिंग एंड जो भी चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं तो वो आपको ज़रूर मिले, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि यूट्यूब पे आपको दोबारा से मैं एकदम से कोई ऐसी चीज़ बताऊं। तो क्या है कि आप
टेलीग्राम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, सो दैट टेलीग्राम चैनल को अगर आपने ज्वाइन किया तो जो भी मेरी बीच में मार्केट, ड्यूरिंग द मार्केट जो भी सजेशंस रहते हैं या जो भी एग्ज़िट एंटर क्या करना है वो आपको मिलती रहे। इसके अलावा मेरा व्हाट्सअप मेरा नंबर और डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। मेरा नंबर जो डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उस नंबर पे अगर कोई भी कन्फ्यूजन आपको लगता है तो आप एनी टाइम यू कैन कॉल मी, और आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और मुझे कॉल कर सकते हैं, सो दैट कोई भी हमारी स्ट्रेटजी में कन्फ्यूजन ना रहे, है ना। जितना ज़्यादा क्लियर होगा उतना ज़्यादा हम लोग बेनिफिट उठा पाएंगे। दूसरी चीज़ एक और है कि कई बारी ये भी क्वेश्चन है कि क्या हम इन लेबल्स के लिए ऑप्शंस में काम कर सकते हैं। यस, आप ऑप्शंस में भी काम कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको क्या ऑप्शन प्रीमियम का स्टॉप लॉस नहीं लेना होगा, आपको स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। बैंक निफ्टी फ्यूचर का जो भी लेबल्स मैंने दिए हैं वो आपको फॉलो करने होंगे। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, सपोज़ आप किसी भी कॉल में अगर आप एंटर कर रहे हैं, मेरी कोई भी कॉल एग्जीक्यूट हो रही है, कोई भी कॉल इनिशिएट हो रही है, अगर आप उसमें एंटर कर रहे हैं और अगर आपको लगता है कि कुछ पॉइंट्स, जैसे बैंक निफ्टी की बात करूं 100 पॉइंट 50 पॉइंट अगर आपके लिए सफिशिएंट है, तो यू कैन बुक योर प्रॉफिट और यू कैन ट्रेल योर स्टॉप लॉस एज वेल। एंड एक और मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा कि जो भी स्ट्रेटजी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ इसमें कोई भी चार्ट का यूज़ नहीं हुआ है, किसी पैटर्न का यूज़ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन पे बेस्ड है मेरी स्ट्रेटजी। तो इन कमिंग डेज, इन कमिंग वीडियोस हम ये स्ट्रेटजी भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से मैं स्टॉक्स फाइंड आउट करता हूँ। तो ये मुझे पॉइंट्स आपसे डिस्कस करने थे। सो चलो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि हमारी वेडनेसडे के लिए कि क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी रहेगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं आपके लिए 2 स्टॉक्स लेके आया हूँ, एक HDFC बैंक फ्यूचर एंड एक पिडिलाइट फ्यूचर लेकर आया हूँ, जिसमें आपको हमेशा जब तक नई रिकमेंडेशन नहीं आती है ना, यानी कि मैं कल की अगर बात करूं वेडनेसडे को, तो आपको हर ऊपर लेवल पे सेल करना है। ये दोनों ही स्टॉक मुझे वीक लग रहे हैं, आप दोनों ही स्टॉक को सेल कर सकते हैं किसी भी ऊपरी लेवल पे। अब मैं आपको स्टॉप लॉस अगर मैं बताऊं तो HDFC बैंक फ्यूचर का अगर मैं स्टॉप लॉस की बात करूं तो आपका 1120 रुपये के ऊपर स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है, आपको शॉर्ट करना है। साथ ही साथ पिडिलाइट पे अगर आते हैं तो हर ऊपर लेवल पे आपको शॉर्ट करना है किसी भी लेवल पे। अब अगर मैं इसमें स्टॉप लॉस की बात करूं तो बहुत लंबा मतलब बहुत अच्छा स्टॉप लॉस अगर इसमें बनता है तो 1438 रुपये का इसमें स्टॉप लॉस है। तो इन दोनों ही स्टॉक्स को आपको हर ऊपर लेवल पे सेल करना है और अकॉर्डिंगली आपको अपने हिसाब से प्रॉफिट बुक करना है। अब मैं बात करता हूं कि बैंक निफ्टी फ्यूचर में मुझे क्या करना है वेडनेसडे को। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो 22,690 पर आप बाइंग एंट्री ले सकते हैं। इस केस में आपका टारगेट रहेगा 23,000 और 23,350 का। स्टॉप लॉस रहेगा 22,349 रुपये का। अगर सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप सेल का जो लेवल है 21,966 का लेवल है सेलिंग का, 21,640, 21,300 का आपका टारगेट है और 22,300 का स्टॉप लॉस रहेगा। अब हम बात करते हैं एक्सिस बैंक फ्यूचर की अगेन। तो अगर बाइंग की मैं बात करूं तो अगर 450 रुपये 50 पैसे का लेवल अगर आपको मिलता है तो आप बाइंग में एंट्री कर सकते हैं और इस केस में आपका टारगेट रहेगा 457 और 463 रुपये का। स्टॉप लॉस रहेगा 443 रुपये का। सेलिंग अपॉर्चुनिटी की अगर हम बात करें तो 425 रुपये 80 पैसे का आपका सेलिंग एंट्री होगी, 419 और 413 रुपये का टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस रहेगा 420 रुपये का। तो दोस्तों ये थी मेरी कॉल्स फॉर वेडनेसडे, यानी कि 8 जुलाई को आपको क्या ट्रेड करना है। और गाइज जो भी दोस्तों मैंने आपसे जो भी पॉइंट डिस्कस किए उस पर आप 100% काम करिए, कॉन्फिडेंस के साथ आप ट्रेड करिए, यू विल गेट गुड प्रॉफिट, डेफिनेटली यू विल गेट। सो दोस्तों तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड बाय।